कि जो समानता का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 कहां पे है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक में, अनुच्छेद अगर हम 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 जो कहता है यह राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। यहां से यह बताया गया है कि कौन कौन सी संस्थाएं राज्य की श्रेणी में आएंगी, कौन कौन सी संस्थाएं राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगी, इसका पूरा व्याख्या दिया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 14, आपका उत्तर क्या है? अनुच्छेद 14 है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में ही समानता के अधिकार को दिया गया है। और यहां पे लिखा गया क्या है कि विधि के समक्ष समता। और एक लाइन और है, दूसरी, ये पहला है, दूसरा लाइन क्या है? विधियों का समान संरक्षण। ये दो शब्द है। और इस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 जो है वह दूसरा अधिकार है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे में है कि पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी और इसमें केवल 6 बचा है स्वतंत्रता के अधिकार में। और वो कौन कौन से हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीच जिसकी हम बात करते हैं कि बोलने की जो आजादी है, वह कहां से आता है? अनुच्छेद 19 से आता है। और दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। सभा की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं बशर्ते वह शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि देश की एकता, अखंडता पे किसी प्रकार की खतरा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है आवाज संचरण की स्वतंत्रता। और चौथा है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं। और पांचवा क्या है? निवास की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भूभाग पर आप निवास कर सकते हैं, जाकर के बस कर सकते हैं, तो निवास की स्वतंत्रता। और छठवां क्या है? आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि आप आजीविका के लिए कोई भी व्यापार या धंधा कर सकते हैं बशर्ते वह व्यापार और धंधा कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है वह क्या कहता है? इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।